हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव इज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल 20 डेज स्ट्रेटजी फॉर एनआईडी 2026। बिकॉज आज से अगर मैं बात करूं सिर्फ 20 डेज बचे हैं एनआईडी 2026 को। और क्या लास्ट मिनट में हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज मेंटेन करनी चाहिए कि जिससे कि हम 60 या 65 प्लस स्कोर अचीव कर सके। बिकॉज बेसिक हमारा जो टारगेट है आपको भी पता है, अगर आप लास्ट के 3 to 4 ईयर का कट ऑफ देखोगे, एनआईडी 2024, एनआईडी 2025 और एनआईडी 2023, सभी में मिनिमम 58 कट ऑफ था। कितना था? 58 प्लस। अब अगर मैं इस 58 को कितना 65 प्लस या 60 प्लस लेके चलूं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हो, बट अगर मैं सेफ साइड लेके चलूं कि अगर आप 60 प्लस स्कोर करेंगे तो आप स्टूडियो टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ये 60 या 65 प्लस का रोड मैप क्या होगा, हम कैसे अचीव कर सकते हैं 65 प्लस, और उसको क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार देखते हैं पूरा ट्रेंड एनालिसिस एनआईडी का, कि लास्ट के जितने भी 3 to 4 ईयर्स का एग्जाम पैटर्न था उसका ट्रेंड एनालिसिस देखता हूं मैं। एनआईडी 2019 से अगर मैं बात करूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग आप देखोगे हमेशा एक की रोल प्ले करेगा। यानी एक मेजर रोल जो प्ले करके करेगा आपके सिलेक्शंस में, वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। हमने जैसे अपने बच्चों को एक आरएसएम हमारा है रेंकस स्टडी मटेरियल, जिसको मैं बोलता हूँ RSM 6, दैट इज सफिशिएंट फॉर एनआईडी एग्जामिनेशन। आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल हो, डजेंट मैटर, बट कोशिश करिएगा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अगर सारे कवर हो रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर एनआईडी एग्जामिनेशन। पहला है नॉन वर्बल रीजनिंग। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, वो है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। मिनिमम 6 to 7 8 13 10 प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे एनआईडी में मिनिमम 18 to 19 प्रॉब्लम बनते हैं, 18 to 19 क्वेश्चंस बनते हैं, जिनका जो वेटेज होता है वो 25 मार्क्स होता है। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे या 3 मार्क्स। वो हर बार एग्जाम पैटर्न चेंज होता है एनआईडी का, आपको पता है, बट मिनिमम 25 मार्क्स जो बनेगा आपका। 18 to 19 क्वेश्चन किसके होंगे बेटा? आपका पार्ट, यानी 18 to 19 प्रॉब्लम्स बनेंगे, जिसमें मेजर जो पार्ट है वो आप देखोगे एनवीआर का होगा। आप कभी भी देखोगे एनवीआर जो है मेजर डोमिनेट करेगा। सो एनवीआर करेंगे कवर, देन उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज करेंगे। करंट अफेयर पे फोकस नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमेशा यही पूछते हैं करंट अफेयर क्या करना है। करंट अफेयर में करंट अफेयर नहीं करना, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स के करंट अफेयर जरूर देखिएगा। अलग से करंट अफेयर के सेशंस और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम भी आगे प्लान कर रहे हैं, अपकमिंग आपको लाइव मिलेगा जो कि आपके करंट अफेयर पे होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग हमेशा 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेगा, तो वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। क्वांट को हम ऑप्ट आउट करेंगे बिकॉज 0 1 2 या 0, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम ऑप्ट आउट करेंगे। इंग्लिश आप देखोगे लास्ट के 3 ईयर से इंग्लिश का इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बनते, या फिर बनता भी है तो 1 या 2 प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो हम बात करेंगे कि एनवीआर में क्या करना है और एनवीआर में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो मैं फर्स्ट बात करूंगा नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग और फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, डॉट सिचुएशंस, क्यूब एंड डाइस, शेप कंस्ट्रक्शन, डेविएशन ऑफ फिगर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे और टॉपिक लिख दूं तो रूल डिटेक्शन। ओके, रूल डिटेक्शन आपका यहाँ पे बन सकता है, फिगर सीरीज बन सकता है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे किसके लिए? एनआईडी के लिए। नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में आप विया ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग और ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैंने क्यूए के टॉपिक्स नहीं लिए। क्यूए के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अगर आपको पहले तो ऑप्ट आउट करना है, अगर आपको करना ही है तो फर्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन ले सकते हो आप। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद आप परसेंटेज ले सकते हो। परसेंटेज के बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये ले सकते हो। तो हम अगर बात करें तो पहला क्या इंपॉर्टेंट है आपका? नॉन वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी लगभग आप 10 to 11 टॉपिक्स हैं। सो 10 to 11 चैप्टर्स आपको कवर करना है नॉन वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग में 7 टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, फ्लॉलिज्म, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग और ऑर्डर और रैंकिंग, या इसको हम रैंकिंग टेस्ट भी बोलते हैं। क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वैसे तो क्वेश्चंस नहीं बनता, बट कभी बनेगा तो 1 या 2, जिसमें कि आपका सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज एंड
प्रॉफिट एंड लॉस बन सकता है। अब हम बात करते हैं जीके, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एनआईडी एग्जामिनेशन में, बिकॉज यहाँ से 8 to 9 प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो 8 to 9 प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए फर्स्ट हम कवर करेंगे करंट अफेयर, आर्ट मूवमेंट्स एंड आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग्स। ओके, अब पहला करंट अफेयर। सो करंट अफेयर कौन सा कवर करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। करंट अफेयर आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का। ओके, ये करंट अफेयर कवर करेंगे। या फिर आप कोई भी क्या कवर सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर का, या कोई भी नया लोगोज का, इन सब के करंट अफेयर कवर करना है आपको। या फिर आपका नेशनल अवार्ड्स वो इसी में आ जाएगा। फिर आपका आर्ट मूवमेंट्स एंड आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। पेंटिंग्स का मतलब है इंडिया एंड वर्ल्ड फेमस पेंटर एंड देयर पेंटिंग्स। फिर आप देखेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी में भी मेजर रिवर्स या डैम्स कवर करेंगे, कैपिटल कवर कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज इंपॉर्टेंट, इनको चाहो तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पे आपको कवर करना होगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और इसके नेशनल पार्क के बाद अगला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माउंटेन, ये आपको कवर करना होगा ना, माउंटेन रेंज। फिर बात आता है हिस्ट्री में, अगर आपको कुछ भी कवर करना है तो आप मॉडर्न इंडिया कवर कर सकते हैं। किसको कवर कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का। स्पोर्ट्स में आपको देखना पड़ेगा फेमस एथलीट्स, ट्रॉफी, या रिसेंटली जो भी इवेंट्स हुए होंगे स्पोर्ट्स के, वो कवर करने हैं आपको। नेक्स्ट इसी में देखेंगे ब्रांड एंड लोगोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा प्रॉब्लम्स बनता है। फिर अगला होगा आपका मॉन्यूमेंट्स। ब्रांड एंड लोगोस में आप देखोगे तो यहाँ पे अम्बेसडर भी देखने हैं, और ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ब्रांड अम्बेसडर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का, तो ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसको करना है आपको। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, साइट्स, लोकेशन, सिग्निफिकेंस, ये सब देख लेना। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, ऑस्कर, पीस। उसके बाद है फेमस डिजाइनर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इतना आपको करना है। तो यहाँ से अगर आप इतना कवर करते हैं तो इजिली 22 या 23 आपका इजिली स्कोर हो जाएगा आउट ऑफ 25, यानी पार्ट ए। अब बात आता है पार्ट बी। पार्ट बी के लिए आपको क्या करना है, और पार्ट बी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। सबको पता है पार्ट बी में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट बी में अगर मैं प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन बनता है सीन क्रिएशन। एक प्रॉब्लम आपको हमेशा मिलेगा किससे, सीन क्रिएशन। नेक्स्ट, ओके, दूसरा प्रॉब्लम बनेगा आपका स्टोरी बोर्डिंग, या पोस्टर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, कॉमिक स्ट्रिप। ओके, सो बेसिकली आप देखोगे सीन क्रिएशन, स्टोरी बोर्डिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, कॉमिक स्टोरी, कॉमिक स्ट्रिप बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो वो बन जाएगा आपका कंपोजिशन से प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, कंपोजिशन से प्रॉब्लम्स बनेगा। तो बेसिकली आप सीन क्रिएशन के, स्टोरी बोर्डिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, कॉमिक स्ट्रिप। ओके, प्रोडक्ट डिजाइन में भी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा बनता है। ये प्रॉब्लम्स बनेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, सो एक दो प्रॉब्लम्स और बनते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इन सब की डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। ओके, डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप इजिली यहाँ से अगर आप देखोगे, यानी पहला सीन क्रिएशन, पोस्ट स्टोरी बोर्डिंग, कॉमिक स्ट्रिप, पोस्टर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, कॉमिक स्ट्रिप और कंपोजिशन। ओके, सो स्टोरी बोर्डिंग, पोस्टर डिजाइन, कॉमिक स्ट्रिप। आप इसके अलावा एक और बन सकता है, वो है दैट इज सिक्वेंशनल ड्राइंग। ओके, वो कौन सा है आपका, सिक्वेंशनल ड्राइंग। इतना, अब ये तो है मेन प्रॉब्लम, ये 7 प्रॉब्लम है, यहीं से आपका हमेशा प्रॉब्लम बनता है। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करिए, साथ ही साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप पास्ट ईयर पेपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या कोई भी मॉक टेस्ट
अब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, वहां से सिमिलर प्रॉब्लम अगर आपको यहाँ वहां से मॉक टेस्ट से रिलेटेड मिलते हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए बेसिक्स क्या क्या कवर होना चाहिए जब ये आपको बनेगा, बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है कि ये सब करना है, इन सबको करने के लिए आपके पास क्या क्या बेसिक्स आपका कवर होना चाहिए। उस बेसिक्स में सबसे पहले है आपका सेफ टू फॉर्म। ओके, सेफ टू फॉर्म के अलावा आपका होगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अलावा हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसके बाद आपका ह्यूमन फिगर और ह्यूमन एनाटॉमी। अगर आपने इतना सब कवर करके रखा है तभी जाके आपसे सीन क्रिएशन, पोस्टर डिजाइन, कॉमिक स्ट्रिप, सिक्वेंशनल ड्राइंग, ओके, और स्टोरी बोर्डिंग, ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। सो याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम अगर इन सबका एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मिनिमम आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मेजर प्रॉब्लम्स क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो पूरा एनआईडी पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, या टाइम कम पड़ जाता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसका सबसे बेस्ट आइडियाज क्या है आपका, कि आप डेली ये 7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद इन अ टाइम फ्रेम। आप एक टाइम फ्रेम नोट डाउन कर लीजिए कि भाई मुझे सीन क्रिएशन 25 मिनट या 30 मिनट में सॉल्व करना है। तो उस 30 मिनट में टाइम फ्रेम में जब आप सॉल्व करेंगे सारे ऑब्जेक्ट को, पूरे प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, सो फिर से एक बार मैं समराइज करूंगा। समराइज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यानी इन 20 डेज में आपको क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट एनवीआर कवर करना है, सेकंड जीके कवर करना है, थर्ड आपका वीआर कवर करना है, फोर्थ आपका ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। अगर आप जो भी टाइम निकाल रहे हो कि भाई 3 आवर्स अ डे या 4 आवर्स अ डे या मेरे मेरे पास 5 आवर्स अ डे निकाल सकता हूँ, तो उस 5 आवर्स या 3 आवर्स या 4 आवर्स का 75% जो पार्ट है या 75% जो टाइम है वो आप किसको, ड्राइंग को अलॉट करिएगा, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप एप्टीट्यूड और जीके कवर करिएगा। और कोशिश करिएगा कि इन टॉपिक्स को आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट इसकी एक एक टॉपिक की आप 20-20 ड्राइंग सॉल्व कर पाए। सो ये आपको काफी हेल्प करेगा, और डेफिनेटली आप 60 और 65 प्लस इजिली अचीव कर पाएंगे। ओके, सो हियर वी कंक्लूड एंड थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी फॉर विथ मी।